केंद्रीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट की खासियत को बताया गया। उनके द्वारा कहा गया 2014 और 15 के बाद किसानों के हित से संबंधित ये पहला बजट होगा जिसमें किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ साथ लोअर इनकम लेवल के लोगों को महत्व दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए कहा गया, प्रधानमंत्री का अमृतकाल का ये आखिरी बजट है जिसमें सभी बुजुर्ग, महिलाओं, किसानों के साथ MSME सेक्टर के विकास को महत्व दिया गया। उनके द्वारा बताया गया इसके साथ ही बजट में एनिमल हस्बेंड्री व डेयरी सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर उसे सुधार के संबंध में सरकार के द्वारा बताया गया। दूसरी तरफ महिलाओं के विकास के संबंध में महिलाओं की जागरूकता के संबंध में महिला समूह को अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रकाश डाला गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा बजट से हटकर पूछे गए सवालों का जवाब देने से पूर्णतः परहेज किया गया। अस्पतालों की चिरमराई व्यवस्था के बारे में प्रश्न पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सभी 47 विकास खंडों के भीतर सात जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर इसी तरीके से अभी पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के, सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वो राज्य योजना से हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से वो काम हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है, या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उसके भीतर हिस्सा मिलने वाला है। अभी मांग हुई है गाजियाबाद के जिले के नामकरण के लिए लखनऊ के गाजीपुर और लखनऊ। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। एक मोहन भागवत जी का जो बयान है वो भी नहीं है। नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आपका? देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। उनका पंडित का मतलब विद्वानों से रहा है कि विद्वानों ने इस तरीके की एक व्यवस्था बना दिया। उसे किसी जात व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त नहीं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि संघ जो है वो जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी भी जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानती और इसलिए यह कुतर्क किया जाना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है।